नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के विषय में। कलयुग आखिर है क्या? कलयुग हिंदू धर्म के अंतर्गत एक ऐसा चरण है, मुख्यतः हमारे धर्मों का चरण या युगों में 4 चरण माने गए। त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। कलयुग यह इस पूरी संपूर्ण सृष्टि का अंतिम युग है। इसके बाद पुनः सतयुग, द्वापर, त्रेता इनकी स्थापना होती है और फिर से वही समय चक्र चलने लगता है। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग, यह प्रश्न आया था कि कलयुग का अंत कब होगा, वह कैसे होगा। कहा जाता है कि कलयुग एक ऐसा समय है जो कि 4,32,000 वर्ष की समय अवधि है। 4,32,000 वर्ष अर्थात बहुत बड़ा टाइम पीरियड, जिसमें से इस वक्त अभी 2023 तक का, क्योंकि ये 24 चल रहा है, 23 तक का केवल 5,125 वर्ष ही बीते हैं इस युग में। मतलब अगर हम बात करें इस समय में कितना टाइम बचा है, तो अभी बचा हुआ समय बहुत लंबा है, क्योंकि यह कलयुग का गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, स्वर्णिम समय। इस दौरान धर्म, पूजा पाठ इत्यादि अपनी चरम सीमाओं पर होगा। धर्म का प्रचार अधिक मात्रा में होगा। वह जो धर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, वह देव की श्रेणी में आएंगे। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति इस वक्त राक्षस की श्रेणी में आएंगे। कहा जाता है इस वक्त किन्नर, गंधर्व, देव इत्यादि इस पृथ्वी लोक पर अपनी शक्ति या अपनी ऊर्जा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रदर्शित करेंगे। यह समय कलयुग जो है, इस पर लोगों के ऊपर माता की दृष्टि होना, भगवान का आशीर्वाद होना, जिससे वह कहीं ना कहीं टेलीपैथी जैसा कुछ अंतर्दृष्टि से, अंदर से ध्यान से सोचने वाला जो होता है, वह कृपा दिखाएंगे या वह ऐसी लीला रचेंगे। कहा जाता है कि यह समय एक लंबी अवधि का है, जिसमें यह स्वर्णिम समय और आगे आने वाला समय जो होगा लगभग आज के 10,000 वर्ष के बाद में वह समय होगा जब इस दुनिया में कलयुग का प्रभाव अपने पीक पर जाने लगेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब कलयुग का अंत होगा, मानव ही मानव की हत्या करेगा। व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान का खत्म करके उसके मांस को खाएगा, पाप कर्म करेगा। जानवर, पशु, पक्षी या स्वयं मानव खुद ही दूसरे के खून के प्यासे व रक्तपात करने पर उतारू हो जाएंगे। कलयुग का वह समय जब सभी के ऊपर कली का प्रभाव बढ़ेगा। कहा जाता है कली वह काल पुरुष है जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। कलयुग जब प्रारंभ होने से पहले राजा हरिश्चंद्र से परीक्षा लेने आया तो वह पूछता है कि कहां पर विराजमान हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा यहां से दूर चले जाएं और कलयुग अपना प्रभाव मत दिखाओ। उन्होंने कहा कि स्वर्ण के ऊपर हम अपना प्रभाव दिखाएंगे, और सोने से शुरू हुई कलयुग की प्रारंभ। यहाँ पर सोने के लोभी व्यक्ति ही कली के रूप में विराजमान है। वह कली उन्हीं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। आने वाले समय में व्यक्ति सोने के लिए, जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए अपने ही भाई का हनन करने लगेगा, अपने ही भाई का रक्तपात करने लगेगा। कलयुग का अंत अगर हम बात करें, 4,32,000 वर्ष पूरे संपूर्ण बीतने वाले होंगे, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, और वह कल्कि अवतार ही इस संपूर्ण सृष्टि में जो हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्यता के अनुसार कलयुग चल रहा है, इसमें कली पुरुष का अंत करके काल को, काल नेमी को मार करके पुनः धर्म की स्थापना करके नए युग का निर्माण करेंगे। यही युग होगा जब वैष्णो देवी, जो कि भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में, भगवान श्री हरि के अवतार की प्रतीक्षा में विराजमान है, उनको भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में मिलेंगे। और यह सभी शक्तियां जिसमें अष्ट चिरंजीवी शामिल है, वह सभी लोग मिलकर के भगवान श्री हरि के अवतार की सहायता करेंगे। सोचो कलयुग कितना प्रभावशाली है, जिसके लिए स्वयं 8 जो अष्ट चिरंजीवी हैं वो भगवान की सहायता के लिए विराजमान है। वह स्वयं माता वैष्णो देवी उनके शक्ति रूप में यहाँ पर मिलेंगी। तो मतलब कलयुग जो है वो बहुत प्रभावशाली है। अभी तो केवल प्रारंभ है, अंत तब होगा जब हमारा अंत हो चुका होगा, उसके कई सौ हजार वर्ष बाद। तो अभी जो नहीं घटना है उसके बारे में क्यों सोचना? सोचना है तो अपने बेहतर भविष्य के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी यह वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छा लगा आपकी रुचि को देख करके। जय श्री राम।